Good morning, students. Today I have come to teach you the rest part of the story, uh, the thief's story. In the previous class, I taught you that how did Hari Singh try to steal the money that was kept by Anil, who gave him job for living his own life. Now, let's go ahead and see what's happened. Anil was asleep. Anil गहरी नींद में सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. बालकोनी मतलब था छज्जा. छज्जा से अनिल के बेड पर चांद का प्रकाश पुंज पड़ रहा था. I sat up on the floor. मैं सतह पर उठकर बैठा. कंसिडरिंग द सिचुएशन, हालात को समझते हुए, हरी सिंह वॉज ट्राइंग टू स्टील द मनी बट नॉट एट रैंडम ही कैन डू दैट. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. हरी सिंह से डैट अगर वह मनी ले लेता तो 10:30 वाली लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ लेता. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वह ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं धीरे से बेड के पास पहुंचा. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल उस वक्त शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइट. उसका चेहरा साफ और कसाब युक्त था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. मेरे अपने चेहरे पर अनिल से अधिक निशान थे. स्कार्स का मतलब होता है निशान, स्पॉट. यद्यपि मेरे निशान अधिकतर चोट लगने के कारण बना था. हेयर हरी सिंह कंपेयर्स द स्कार्स ऑन द फेस ऑफ अनिल and that of Hari Singh himself. Hari Singh realizes that the scars which were on his own face was made by hitting. My hand slid under the mattress. मेरे सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला ताकि मैं नोट को ढूंढ सकूं. When I found them, I drew them out without sound. और जब मुझे पैसे मिल गए तो मैं बिना आवाज किए हुए अपने हाथ को बाहर निकाला. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैं चौंक गया तथा बेग से कमरे से बाहर निकला. ऐसा लग रहा था perhaps Anil failed. Anil knew that I was stealing his money. When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पे पहुंचा तो मैं दौड़ना शुरू कर दिया. I had the notes at my waist. मेरे कमर में, मैंने अपने कमर में पैसे को रख लिया. Held there by the string of पैजामा, और उसको अपने पैजामा के डोरी से बांध दिया. I slowed down to a walk and counted the notes. मैं दौड़ते दौड़ते धीरे कहीं रुका और पैसे को गिना. 600 रुपीज इन 50. 50 के नोट में 600 रुपये थे. I could live like an old rich Arab for a week or two. और अब मैं अरब के अमीरों के समान, जो तेल का व्यापारी करते हैं, एक्चुअली अरब के अमीर होते हैं, वे आयल मर्चेंट होते हैं. दैट्स वाई दे आर वेरी रिच. सो हरी सिंह फेल्ड दैट नाउ ही कुड लिव लाइक देम, लिव लाइक अरब्स मर्चेंट फॉर वीक और 2 weeks. इट मीन्स 600 रुपीज वॉज सरप्लस मनी फॉर हरी सिंह. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास बिल्कुल ही नहीं ठहरा.
because I had never bought a ticket in my life. Because he felt that, क्योंकि हरि सिंह ने कभी टिकट खरीदा ही नहीं था. But dashed straight to the platform. लेकिन मैं सीधा भागते हुए प्लेटफॉर्म की ओर गया. The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ से खुलने ही वाली थी. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage. ट्रेन अभी भी स्पीड पकड़ने वाली थी. मैंने सोचा मुझे उछलकर किसी एक बॉगी में जाकर बैठ जाना चाहिए था. बट आई हेजिटेटेड. लेकिन मैं घबरा गया, मैं डर गया. फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन. कुछ खास रीजन है जिसके बारे में वर्णन नहीं कर सकता हूं. आई मीन हरि सिंह ट्राई टू एक्सप्लेन हियर दैट व्हाई ही फेल्ट हेजिटेशन. व्हाई डिड ही नॉट गेट इनटू द रनिंग ट्रेन. वह चलती गाड़ी में क्यों नहीं घुसा, वह अपने स्टेशन के बारे में बताना नहीं चाहता है. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और इस तरह से हरि सिंह वहां से बचकर भागने का मौका खो गया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन वहां से चली गई तो हरि सिंह खुद को उस सुनसान वीरान प्लेटफॉर्म पर खुद को पाया. एक्चुअली जब अगर आप कभी स्टेशन गए होंगे तो देखे होंगे जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगती है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाती है. वो सारे क्राउड ट्रेन में आवाजाही करके चढ़ना चाहते हैं. लेकिन जैसे ट्रेन स्टेशन से लीव आउट हो जाती है उसके बाद वहाँ का दृश्य बिल्कुल ही नीरस दिखने लगता है. एंड दैट्स वाई हियर हरि सिंह फेल्ट दैट. हरि सिंह एक्सप्लेन्स दैट डिजर्टेड प्लेटफॉर्म. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मुझे नहीं पता था अपनी रात में कहाँ बिताऊं. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन. हरि सिंह ने कहा मेरे पास उस शहर में कोई दोस्त भी नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि दोस्त सहायता करने के बजाय ज़्यादा समस्या क्रिएट करते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और न तो और मैं स्टेशन के निकट किसी छोटे से होटल में ठहर कर लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा करना चाहता था. इफ़ यू स्टेड इन एनी स्मॉल रेस्टोरेंट then people became curious to know about Mr. Hari Singh. Why did he stay there? And the only person I knew really well was the man I had robbed. और जिस आदमी को मैं अच्छे ढंग से जानता था वास्तव में वह वही व्यक्ति था जिसके घर में मैंने चोरी किया. इट मीन्स डैट इट वॉज मिस्टर अनिल जिसको उसने चोरी कर लिया था. लिविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार. स्टेशन से बाहर निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार से होकर गुजरा. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप. मेरे चोरी के छोटे से कैरियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेज व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. मैंने अनेकों बार लोगों के चेहरों को पढ़ा है जिसकी सामान चोरी हो जाती है. द ग्रीडी मैन शोड फियर. लालची आदमी डरने लगते थे. द रिच मैन शोड एंगर. अमीर लोग गुस्सा दिखाते थे. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. और गरीब इंसान उस घटना को स्वीकार लेते थे. एंड दे कंप्लीटली लेफ्ट दैट मैटर ऑन द लक. और वे उस काम को कंप्लीटली भाग पर छोड़ दिया करते थे. बिकॉज पुअर पर्सन कांट फाइट एनीवन. पुअर पर्सन कांट ट्राई टू गेट हिज वेल्थ बैक. ओनली rich person can do it. That's why whenever the rich were robbed, they became anger. They try to get money. They try to search the lost things. And greedy man became fear because greedy can't feel too much.
बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरा को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पैसा मिल जाएगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, जब उसे यह पता चल जाएगा कि उसके घर में चोरी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ उसे थोड़ी बहुत उदासी होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, और वह उदासी पैसे चोरी की नहीं होगी, बिकॉज अनिल वॉज अ केयरलेस पर्सन, लेकिन उसको दुख इस बात से होगी उसका विश्वास टूट गया। एंड अगेन ही नेवर ट्राई टू ट्रस्ट अपॉन अदर पर्सन। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच, और मैं खुद को अब एक मैदान में पाया और वहीं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज नियरली नवंबर की करीब करीब शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, हल्की बूंदा बूंदी ने मेरी तकलीफ बढ़ा दी थी। लाइट ड्रिजल का मतलब होता है हल्का फुल्का बारिश, बूंदा बूंदी बारिश। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवी, और देखते हैं देखते काफ़ी जोर से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज और मेरा पैजामा ये दोनों मेरे बॉडी से चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और तभी ठंडी हवा बहने लगी। ठंडी हवा में चेहरे पर थपेड़े मारने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं फिर से लौटकर बाजार गया और वहाँ पर क्लॉक टावर के शेल्टर में कुदरे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में, टावर वाली घड़ी में आधी रात जान पड़ता था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं अपने कमर में नोट्स को ढूंढा। दे वेयर डैम फ्रॉम द रेन, वे वर्षा से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। अनिल का पैसा था, शायद सवेरे अगर मैं उसके साथ होता तो वह मुझे कुछ पैसे 2 या 3 रुपये सिनेमा देखने के लिए अवश्य देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास तो सारे पैसे थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, ना तो उसके लिए मैं बाजार से सामान ला सकता था और ना ही मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख सकता था, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर। हरी सिंह तो चोरी कर लिया था और हरी सिंह वहाँ से भाग गया था। हरी सिंह अब रियलाइज कर रहा है उसे घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या उसे लौटकर फिर से अनिल के पास आकर उसी जगह पैसा रख देना चाहिए जहाँ से उसने चुराया था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. अब हरि सिंह कर रहा है चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैं उनके बारे में भूल चुका था। होल सेंटेंसेज, पूरे वाक्य के बारे में, I mean वो पढ़ना चाहता था। He wanted to know how to write. I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. उसने महसूस किया चोरी करके वह प्रत्येक दिन 100-200 रुपये कमा सकता था, लेकिन अगर उसे लिखना पढ़ना आ जाता तो वास्तव में वह एक सम्मानीय व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता समाज में। I should go back to Anil. I told myself if only to learn to read and write. अब उसे निर्णय किया कि मुझे अनिल के पास लौट के जाना चाहिए और उसे सारी बातें बता देना चाहिए ताकि मैं लिखना पढ़ना सीख सकूं। I hurried back to the room feeling very nervous. मैं बहुत घबराया हुआ भागता हुआ लौट कर रूम के पास पहुंचा। For it is much easier to steal something than to turn it undetected. चूंकि चोरी करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसी वस्तु को बिना तलाश किए हुए, बिना पकड़ाए हुए उसी जगह पर रखना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क।
A simple man can't do that. Hari Singh didn't want to be a simple man, and that's why he decided to go back to Anil's room and keep the money at the same place from where he has robbed. I opened the door quietly. मैं शांति से दरवाजा को खोला. Then stood in the doorway in clouded moonlight. मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया. वहाँ हल्की हल्की चांद की रोशनी आ रही थी. अनिल वाज स्टिल asleep. अनिल अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था. I crept to the head of the bed. मैं चुपचाप चलकर उस बिछावन के सिर के तरफ से गया. And my hand came up with the notes. और मैंने अपने हाथ से पैसे निकाले. I felt his breath on my hand. मैं अपने हाथों पर उसके सांस को महसूस कर सकता था. I remained still for a minute. मैं अभी भी वहाँ 1 मिनट तक ठहरा. Then my hand found the edge of the mattress. फिर मेरे हाथ उस मैट्रेस के किनारे पहुंचा and slipped under it with the notes. और मैं अपना हाथ मैट्रेस के अंदर घुसाकर नोट्स वहीं पे रख दिया. This time, I mean the first time, हरि सिंह did the best task in his life. पहली बार हरि सिंह को रियलाइजेशन हुआ व्हाट इज ह्यूमैनिटी. मानवता किसी के संपत्ति को चुराना नहीं कहता है. मानवता सहयोग की भावना सिखाता है. ह्यूमैनिटी टीचेस अस हाउ टू हेल्प अदर्स. ह्यूमैनिटी टीचेस अस द सेंस ऑफ असिस्टेंस टू अदर्स. एंड दैट्स व्हाई हरि सिंह डिड इट द फर्स्ट टाइम. I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं अगला सुबह देर से उठा और यह पाया कि अनिल चाय बना चुका था. He stretched out his hand towards me. अब उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया. Stretch out मतलब बढ़ाना होता है. There was a 50 rupee note between his fingers. उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था. My heart sank. मेरा दिल बैठने लगा. हरि सिंह became fearful. वो डर गया था. Perhaps he was caught by Anil. उसे ऐसा लगने लगा शायद वह अनिल द्वारा पकड़ा गया था. I thought I had been discovered. I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. इस पर मैं अनिल उसको पैसा देते हुए समझाया कि कल मैंने कुछ पैसे कमाया था और अब तुम्हें भी नियमित रूप से पैसे दिए जाएंगे. माई स्पिरिट रोज. मेरा हौसला बढ़ गया. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. और जब वो पैसा मैंने अपने हाथ में लिया तो मुझे एहसास हुआ वह पैसा अभी भी रात में बारिश के कारण भीगा हुआ था. Today we will start writing sentences, he said. और अनिल was a very generous person, very generous man, very kind man, helpful nature. उसके पास अनिल का नेचर बहुत ही हेल्पफुल था. वह बहुत ही उदार व्यक्ति था. इतना होने के बावजूद भी अनिल अपने सैडनेस को शो नहीं किया, एंगर शो नहीं किया हरि सिंह के प्रति. और उसने कहा कि मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. वह जान गया था हरि सिंह ने चोरी करने की कोशिश किया था. फिर भी न तो जुबान से कुछ बोला और न ही उसकी आंखों से उदासी झलक रही थी. I smiled at Anil in my most appealing way. मैं अनिल को देखकर काफी आकर्षक ढंग से मुस्कुराया. मैंने इस तरह से मुस्कुराया जैसे मानो वह अनिल को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हो. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और मेरे चेहरे पर में यह मुस्कान बिना किसी कोशिश के स्वतः ही आ गया और मैं मुस्कुराने लगा. हरि सिंह started smiling because he came to know about the generosity of Anil. He knew that Anil was a kind man
Anil was a sympathetic fellow. He was a helpful person. That is why Anil didn't hand over Hari Singh to the police, and he ignored his theft and gave him a new chance to be a good man. That's why every person should adopt the nature, adopt the generosity of Anil, and we should also give chance to a thief to be a good man, as Anil did. And in the end of the story, I want to tell you that this action of Anil changed Hari Singh's nature quietly, and in this way Hari Singh became a good man, became a literate person. That's why rest is in the next class. And one thing I want to tell you that if you have any problem, you must call me and you must ask me, because I am unable to write the word meaning on the blackboard, because it is online class and I can't deal with word meaning. If you have any problem, you call me, otherwise I will send you word meaning through WhatsApp. Okay? Stay home, keep safe.